অমিত শাহ তিনি বিভিন্ন প্রচার কর্মসূচির মধ্যে ছিলেন এবং তারই ফাঁকে রিপাবলিক বাংলাকে এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ দিয়েছেন। তিনি কি বলেছেন আমাদের সিনিয়র এডিটরকে যেটা বলেছেন অনির্বাণ সিনহাকে, সেটাই শুনে নেব যে কি বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বাংলায় নির্বাচনী প্রচারে তিনি প্রত্যেক দিন যে পরিমাণ ঘাম ঝরাচ্ছেন, যে পরিশ্রম করছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নটা ওঠা স্বাভাবিক যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কি বাংলার নির্বাচনী প্রচারে বিজেপির অন্যতম এবং প্রধানতম মুখ? সে প্রশ্নকে আপাতত দূরে সরিয়ে রেখে বাংলার নির্বাচনের সবচেয়ে বড় প্রশ্নগুলিকে নিয়ে সরাসরি চলে যাব অমিत शाह के। अमित जी, आपको स्वागत है रिपब्लिक बांग्ला में। रिपब्लिक बांग्ला से आपके पास मेरा पहला सवाल यही होगा, कल ही कोच बिहार में जो घटना घटी है उसके बारे में, क्योंकि सेंट्रल फोर्स को घेराव करने की एक मतलब जैसे निदान या दवाई जैसे दी थी दीदी ने, उसके बाद ही ये घटना घटी। सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें दीदी की तरफ से एक जैसी उस्काया गया था, उसी का नतीजा है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, 4 युवाओं की जान गई है इसमें। ठीक उसी विधानसभा में ममता जी ने एक भाषण दिया था कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप घेर लो, और इसी का ये नतीजा है। आज वो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने की जगह हम पर आरोप लगा रही, और उसी विधानसभा में सुबह हमारा एक राजवंशी युवा कार्यकर्ता भी मारा गया। तृणमूल के गुंडों ने उसको नजदीक से गोली मार दी। ममता दीदी के पास उसके लिए श्रद्धांजलि के 2 शब्द भी नहीं है, क्योंकि वो हिंदू राजवंशी परिवार का लड़का है। अगर आप मृत्यु में भी माइनॉरिटी मेजॉरिटी करते हो तो मैं नहीं मानता आपको बंगाल की जनता स्वीकार करेगी। जैसे हिंसा बढ़ रही है वेस्ट बंगाल में, सारे मतलब पिछले का जो नतीजा है, सारे नतीजा जैसे तोड़ चुका है। कल का इलेक्शन का, कल का मतदान का जो चरण था, उसमें क्या लगता है वो मैं कल नहीं हो रही है? तो मतलब सेंट्रल फोर्स और इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उसी की वजह से। जी अमित जी, एक सवाल और पूछना चाहेंगे। मथुआ जैसे शरणार्थी लोगों की नागरिकता देने की बात आती है सामने, तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कहती है कि सीएए के खिलाफ है, एनआरसी के खिलाफ है। लेकिन हाल ही में रिपब्लिक बांग्ला ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था घूसपैठियों का, जो बाहर से अंदर आ रहा है। इतना ही नहीं है, यहाँ पे वोटर बन के वोट भी दे रहा है। वो हर एक वोट के सीजन पे आते हैं, बांग्लादेश की वोटर है, बांग्ला में आके भी वोट देते हैं। मैं मानता हूँ पूरा बंगाल इसके खिलाफ है, न केवल उत्तर बंगाल, न केवल बसीरहाट, न केवल 24 परगना, कलकत्ता का बंगाली नागरिक भी चिंतित है कि 10 साल के बाद कलकत्ता का क्या होगा। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से बंगाल की जनता को बताना चाहता हूं कि घुसपैठ रोकने की राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल, ना कम्युनिस्टों में है, ना कांग्रेस में है, ना तृणमूल कांग्रेस में है, तो भारतीय जनता पार्टी में। और मैं भरोसे से बंगाल की जनता को वादा करता हूं कि आप 2 मई को परिवर्तन कर दीजिए, भाजपा की सरकार बनाइए, हम सफलतापूर्वक घुसपैठ को रोकेंगे। आप आज बशीरहाट गए थे, वहाँ पे मथुआ शरणार्थी लोग बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। अल्पसंख्यकों की बहुत बड़ी वहाँ पे तादाद में वहाँ पे उत्पीड़न भी रहा। इसके पहले बशीरहाट दंगा के बारे में हम सब जानते हैं। क्या उसका कोई असर भी पड़ने वाला है इस इलेक्शन में, आपको लगता है, जिस तरह से दिखा गया था पिछले घटनाओं को? नहीं, मथुआ समाज, नामशूद्र समाज वर्षों से निगलेक्टेड रहा। पहले कम्युनिस्टों ने उनको निगलेक्ट किया, फिर ममता दीदी ने किया। अब तो ममता दीदी की पार्टी की एक नेत्री बोल गई है कि दलित स्वभावगत रूप से भिक्षुक होते हैं। इतना बड़ा अपमानजनक स्टेटमेंट किसी राजनेता का मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में दलितों के लिए नहीं देखा है। और ममता दीदी चुप है, उनको फटकार भी नहीं लगाती। मैं समझता हूं कि सीएए के मुद्दे पर नामशूद्र समाज, मथुआ समाज एक मुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है। एक सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे। पिछले 5 साल पहले बांग्ला में लेफ्ट लिबरल और कांग्रेस माइंडेडनेस इतना ज़्यादा था कि यहाँ पे बीजेपी के बाद अरबान ली करना मतलब उतना एक्सेप्टेंस नहीं था। लेकिन 5 साल 7 साल में इतना बदलाव कैसे लाए आप, इतना बड़ा परिवर्तन? देखिए, इनके कुशासन का विकल्प मोदी जी में ही बंगाल की जनता को दिखाई पड़ता है।
और 2017 से 2021 तक हमने हमारे संगठन को भी यहाँ काफ़ी मजबूत किया है। तो मोदी जी की लोकप्रियता अभी बंगाल में चरम सीमा पर है। बंगाल की जनता को नरेंद्र मोदी जी से आश है कि नरेंद्र मोदी जी बंगाल में परिवर्तन कर सकते हैं। আমাদের সঙ্গে ছিলেন সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নির্বাচনী প্রচারে পশ্চিমবঙ্গে তিনি একের পর এক জায়গা চষে ফেলছেন, একের পর এক কেন্দ্র চষে ফেলছেন এবং আত্মপ্রত্যয়ী যে 200 সিটের যে সংখ্যা তিনি বেঁধে দিয়েছেন, যে লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছেন, তা ভারতীয় জনতা পার্টি হাসিল করবে এবং 200 নামে এ রাজ্যে বিজেপির সরকার আসছে, আসল পরিবর্তন আসছে। ক্যামেরা পার্সন অতনু নাগের সঙ্গে অনির্বাণ সিনহা, রিপাবলিক বাংলা।